Hello everyone, welcome to Benko Career Academy. चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मुझे एक धमाकेदार सेशन के साथ आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने सीखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आज की क्लास में सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअली मुझे इस टॉपिक से कभी कभार एक क्वेश्चन दिखेगा आपको एसएससी के एग्जाम में, बट इस टॉपिक का अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक में हम यूज करते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में कई बार आपको एग्जांपल देगा, जो एक किसी व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 5-5 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, ये काम कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम समान अंतर श्रेणी। जैसे जो घर में अपनी जो सीढ़ियां लगी है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, समान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान अंतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो उसको बोलते हैं हम समान अंतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 4। इन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 4। इन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 4। तो डिफरेंस ऑफ देयर टर्म विल बी सेम। सारी टर्म के बीच का डिफरेंस अगर वो सेम है, सारी टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या कहलाती है हमारे लिए, एपी। तो क्या फुल फॉर्म है जो एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अगर हमारे पास सभी नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आया तो वो हमारे लिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म। तो जो एपी में बेसिकली ये 3 फार्मूले हैं। सबसे पहले तो टी एन यानी कि लास्ट टर्म निकालने का क्या फार्मूला यूज करते हैं हम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो a है वो आपके लिए है फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म। n क्या जो हमारे लिए, n क्या हमारे लिए, नंबर ऑफ टर्म। और ये जो d लिखा है, ये d हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। और किसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें तो जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो क्या हमारे लिए d, कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। सम निकालने के 2 फार्मूले, जो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अगर आपको पहली और आखिरी टर्म पता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। या सम निकालने का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। क्या फार्मूला यूज करेंगे, सम का फार्मूला अच्छे से नोट कर लेना। तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। और वो तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा। तो क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 की जगह आपके लिए डिवाइडेड बाय क्या है, डिफरेंस। फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और प्लस में क्या है आपके लिए 1, नंबर ऑफ टर्म। ये जो फार्मूला बना वो इसी फार्मूले से निकाल के लाए हम। तो क्लियर, अब जो ये अर्थमेटिक के फार्मूले हैं, आज की क्लास में इन्हीं से रिलेटेड हम एग्जांपल करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देर कर दो, एपी में 2, 7, 12 का 10वां पद कौन सा होगा।
2 7 12 डेस डेस का 10वां पद कौन सा होगा? तो देखिए, तो कभी भी आपको पद निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या फार्मूला है टर्म निकालने का? क्या फार्मूला है? a प्लस n-1 इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू में d। 10वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस में 9d। a का मतलब जो पहली टर्म इससे ap की क्या है 2 प्लस में 9 इंटू में d का मतलब होता है डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 5। तो 9 बजे 45 प्लस 2 कितना हो गया 47, 47। क्या आंसर आ जाएगा 47। तो इस एपी का जो हमारे लिए 10वां पद है वो क्या है 47। तो टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? a प्लस n-1 इंटू में d। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? इस सेशन को अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो और ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेम एग्जांपल हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो एक एपी लिखिएगा 9 12 15 18 का अनुवा पद क्या है? का अनुवा पद क्या है? तो देखिए, तो कभी भी आपको पद निकालना है तो आपके लिए फार्मूला क्या है? a प्लस n-1 और इंटू में d। a का मतलब होती पहली टर्म, ये होगी 9 प्लस में n-1 इंटू में d होता है डिफरेंस। 9 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है 3। इन नंबर के बीच डिफरेंस कितना है 3, इन नंबर के बीच डिफरेंस कितना है 3। तो इसको मल्टीपल किससे कर दो 3 से। तो ये 9 प्लस में 3n माइनस में 3, तो 9 माइनस 3 क्या बचेगा 6। तो 3na प्लस 6, इसका अनुवा पद क्या आएगा 3n प्लस 6। क्लियर सबको? इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? अब जो यहां पे आपको निकालनी है नंबर ऑफ टर्म, और अभी शुरुआत में मैंने क्या बोला नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या लिखते हैं लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस में 1। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब आखिरी टर्म क्या है 0 माइनस में पहली टर्म क्या है 72 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस होता है मतलब दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म। तो 63 माइनस 72 क्या हो गया माइनस के 9 प्लस 1। अब 0 में से 72 को माइनस करो तो ये क्या बचेगा माइनस का 72 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 और प्लस 1। माइनस से माइनस खत्म, 9 से इसको कट करोगे 8 और एक क्या हो गया 9। तो इस एपी का कौन सा पद 0 है? तो आंसर क्या लिखोगे 9वां पद। कौन सी टर्म 0 है तो आंसर क्या लिखोगे 9 टर्म। क्लियर सबको? देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 एपी की फॉर्म में है तो p का मान याद कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया एपी क्या होती है, किसको बोलते हैं हम एपी। एपी वो होती है जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये एपी की फॉर्म में है, ये एपी है, तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है सेम। यदि डिफरेंस सेम है तो पी का मान क्या होगा? तो डिफरेंस कैसे निकालते हो? जब हम दूसरी टर्म में से क्या माइनस करते हैं पहली टर्म।
जो बराबर दे रखा है आपको, तीसरी टर्म में से क्या माइनस करेंगे हम, दूसरी टर्म। तीसरी टर्म में से क्या माइनस करेंगे, दूसरी टर्म। तो देखो जो यहां पे जो दूसरी टर्म दे रखी है वो क्या लिखी है आपको, 2p+1 में से माइनस करो पहली टर्म। पहली टर्म क्या है, p+1, इसको माइनस कर दो, बराबर होगा तीसरी टर्म है 4p-1 में से दूसरी टर्म माइनस कर दो 2p+1। ये हमने दोनों को बराबर क्यों लिखा है प्यारे बच्चों, दोनों को बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, ये एपी की फॉर्म में है, और एपी की फॉर्म में कब होगा, जब उनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो गया, दो 2p+1 माइनस में p माइनस का 1 इक्वल में 4p-1 माइनस में 2p-1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2p में से p को माइनस करेंगे तो यहां क्या बचेगा, p, ये +1 ये -1 खत्म। ऐसे इसमें से इसको माइनस करो तो इक्वल में क्या आएगा, 2p माइनस में 2, इसको उठा के इधर ले आओ, जो माइनस का p इक्वल है माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2, p की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो आंसर क्या हमारा पहले वाला ऑप्शन है। तो देखिए मतलब सबसे पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट सीखने के बाद आप एग्जाम के लिए उन क्वेश्चन को स्पीड से बनाना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है सबको? तो देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं। आपके लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 12 से विभाजित होती हैं उनका योगफल क्या आएगा। 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 12 से भाग होती हैं उनका योगफल क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे को ये बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100 होती है। 12 से भाग होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 100 के बाद ऐसा नंबर बताइए जो 3 से वो आपका 12 से डिवाइड होते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी नंबर है 108। नेक्स्ट नंबर है जो हमारा 112। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 100। देखिए 12 से डिवाइड होने वाले पूछ रहे हैं, 12 से डिवाइड होने वाले पूछ रहे हैं तो +12 जो नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 120। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास है 132। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हमारे लिए 144। ऐसे जो सबसे लास्ट वाला नंबर हमारे लिए क्या होगा, सबसे लास्ट वाला नंबर जो आपका 12 से डिवाइड हो रहा हो, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है 996। कौन सी नंबर है 996। तो सबसे पहले यहां आपको बताइए नंबर ऑफ टर्म कितनी। तो n निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस है और प्लस में 1। इस टर्म की लास्ट टर्म क्या होगी हमारी 996 है। माइनस में पहली टर्म क्या 108 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है 12 प्लस 1। तो 996 में से 108 को माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो क्या बचेगा जो हमारे पास 900 में से 100 माइनस करोगे 800, 96 में से 8 माइनस करोगे तो 88 बचेगा। तो ये हो गया 1888 डिवाइडेड बाई 12 से इसको कट किया हमने तो 12 से 84। उसके बाद में क्या बच गया 4 और 8 तो ये कितना हो गया 74। इसको कट करने के बाद ये बचेगा 74। तो 74 प्लस 1 क्या हो गया 75। ये तो हमारे लिए आई जो नंबर ऑफ टर्म, ये 75 क्या है नंबर ऑफ टर्म। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 12 से विभाजित हैं तो आंसर क्या लिख दोगे आप 75। बट आपसे सम पूछा तो सम पूछा तो आपसे मैंने शुरुआत में क्या फार्मूला दिया था, सम क्या था n/2
फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। तो n/2 होता नंबर ऑफ टर्म, 75/2 पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म। इनको आप प्लस कीजिए, इनको आप प्लस करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास है 1104, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 552। तो 75 और इंटू में 552, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 75 इंटू में 552, तो आंसर क्या आएगा 41,400। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ सबसे पहले आपको यहाँ नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो सबसे पहले 3 अंकों की वो संख्या जो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो सबसे पहली नंबर कौन सी है 108, उसके बाद अगली टर्म क्या है 120, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 132, ऐसे ही सबसे लास्ट टर्म क्या हमारी 996। तो n निकालने के लिए क्या होती है तो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो 996 माइनस 108 डिवाइड बाय 12, इसको कट के तो 74 प्लस 1 75 हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म है। अब हमारे लिए सम क्या होगा, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू में n/2। तो क्लियर बताओ सबको? अगला क्वेश्चन लिखा दो, 100 से 300 के बीच में 100 से 300 के बीच में 4 या 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 100 से 300 के बीच में 4 या 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी? तो देखो सबसे पहले 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, अब देखो 100 से 300 के बीच में पूछा तो मतलब आप 100 और 300 को काउंट नहीं करोगे। अगर आपसे पूछता 100 से लेके 300 तक, तब आप 100 और 300 दोनों काउंट करते। बीच में पूछा तो 100 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो कौन सा है 104, फिर कौन सा है 108, लास्ट नंबर कौन सा है 296। यहां आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा था, क्या था लास्ट टर्म 296 माइनस में फर्स्ट टर्म 104 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 4 प्लस 1। तो 296 में से 104 माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा 192 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आ गया 48 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 49। कितना आंसर आ गया 49। ऐसे भी 6 से डिवाइड होने वाली पहली टर्म है 102, उसके बाद है 108 और लास्ट टर्म है 294। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्टली लिखोगे जो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, इनको माइनस करो, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट नंबर, तो इनको माइनस करो तो ये क्या आएगा 192 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना 6 और प्लस 1, इससे डिवाइड किया तो ये होगा 32 प्लस 1 कितना 33। तो 100 और 300 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले 49 नंबर हैं, 6 से डिवाइड होने वाले 33 नंबर। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं 49 33 को प्लस कर देते हैं, ये गलती हम कर देते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज आपको दिख रही है, कुछ नंबर कॉमन है। 108 देखो जो इसमें भी आ रहा है, ये 108 इसमें भी आ रहा है, और यदि कोई संख्या 2 बार आ जाती है तो उनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जो 4 और 6 से डिवाइड होती है इसका मतलब वो नंबर 12 से डिवाइड हो रही है। इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कॉमन नंबर, उन नंबर को निकाल के इनमें से माइनस कीजिए। तो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन सी है 108, उसके बाद में 120, उसके बाद में हमारे लास्ट में क्या हो गया 288। ये जितनी भी संख्या है इनको इन दोनों के सम में से माइनस कर दीजिए। तो ये नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, माइनस करो तो क्या आएगा ये 180 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 12 प्लस में 1, तो 15 प्लस 1 कितनी टर्म है तो 16 ऐसी टर्म है जो 4 और 6 दोनों से भाग हो रही है।
तो वो 4 में भी काउंट होगी, 6 में भी काउंट होगी। तो इनको प्लस करो, जो 49 प्लस 33 माइनस में 16, सिंप्लीफाई करो तो आंसर क्या आएगा 66। तो 100 से 300 तक 4 या 6 से भाग होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो आंसर क्या लिखोगे 66। अब जो क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज का गेम है, कई बार लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। अगर वो तो यहां पे लिखा 4 या 6, इसका मतलब 4 या 6 में से कोई एक। बट अगर आपको लिखे 4 and 6, इसका मतलब 4 और 6 दोनों से भाग, फिर हम आंसर क्या टिक करते, 4 और 6 दोनों से भाग होने वाली कुल कितनी संख्या है 12। तो मतलब ये जो वर्ड है इनको आप पहचानना सीख जाइए, यही आप सीख के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर सबको? आगे लिखा तो किसी एपी के प्रथम 11 पदों का योग उसी एपी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है। प्रथम 11 पदों का योग उसी एपी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, तब उस एपी के प्रथम 30 पदों का योग निकालिए। तो जो आपको सम निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, n/2, तो 11/2 2a प्लस n-1, 11 माइनस 1 कितना हो गया 10d, बराबर दे रखा उसी एपी के प्रथम 19 पदों का योग 19/2 इंटू में 2a और प्लस में 18d। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों के डिवाइड में 2 से 2 खत्म, दोनों के डिवाइड में 2 से 2 खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इनकी मल्टीपल क्या आ गई 22a प्लस में 110d बराबर है 38a और प्लस में हमारे पास 342d। a को एक तरफ कर दो, d को एक तरफ कर दो, इसको उठा के इधर ले आए, जो माइनस के आपके हो गए 16a इक्वल माइनस के, इसको उठा के इधर के जाओगे क्या बचेगा प्लस के। 310 में से 342 में से 110 माइनस करें तो ये क्या बचेगा 232 डी। 8 से कट किया तो 2a बराबर है माइनस का 29 डी। यहां तक सबको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो 2a किसके बराबर है हमारे लिए माइनस का 29 डी। अब आपसे ये पूछा गया जो उस एपी के प्रथम 30 पदों का योग बताइए, उस एपी के प्रथम 30 पदों का योग निकालिए। अब जो 30 पदों का योग निकालना है तो 30/2 2a प्लस में n-1 30 माइनस 1 क्या होगा 29d। तो 30 पदों का योग क्या आएगा 2a प्लस में 29d इंटू में 30/2। यहां देखो तो 2a किसके बराबर है माइनस का 29d। अगर यहां 2a की जगह मैं माइनस का 29d रख दूं, ये प्लस में 29d है तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो यहां क्या बचेगा 0। और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो क्या आंसर आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। तो क्लियर हो जो एसएससी या रेलवे के एग्जाम में आपसे एपीजीपी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है इस एपी के प्रथम 11 पदों का योग। अब 11 पदों का योग तो 11/2 2a प्लस में 10d। 19 पदों का योग तो 19/2 2a प्लस 18d। यहां से आपने सिंप्लीफाई किया तो 2a की वैल्यू आई माइनस के 29d। अब 30 पदों का योग निकालना है तो 30/2 2a प्लस में 29d। अब 2a की जगह आप क्या रख सकते हो माइनस के 29d, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0। और 0 से किसी भी टर्म के मल्टीपल को तो आंसर क्या आएगा 0। तो थैंक यू बच्चों, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।